आपको बता दें कि कई दिनों से एक भूखा और ताकतवर समुद्री मगरमच्छ किनारे को छोड़कर समुद्र के अंदर शिकार करने की तलाश में घूम रहा था और तभी उसका सामना एक बड़ी सी ग्रेट व्हाइट शार्क से होता है। वैसे तो आमतौर पर देखा गया है कि ये दोनों ही जीव एक दूसरे की ताकत का सम्मान करते हैं और इसीलिए एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि जब किसी को पता हो कि सामने वाले से पंगा लेने में हमारा भी नुकसान है तो हम सामने वाले को अपना दोस्त बनाना ही सही समझते हैं। लेकिन यहाँ पर मगरमच्छ का मूड थोड़ा अलग था, क्योंकि ये कई दिनों से भूखा था और उसे हर हाल में शिकार करना था। वो शार्क की तरफ बढ़ता है और उसके करीब से गुजरते हुए उसकी पूंछ को अचानक से अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों, शार्क तो अपनी पूंछ को बेहद ही तेजी से पानी में हिलाने के लिए तैरती है। ऐसे में शार्क की हिलती हुई पूंछ मगरमच्छ की पकड़ इतनी आसानी से तो नहीं बन पाती और इसी कारण शार्क मगरमच्छ के चंगुल से छूट जाती है। और तभी शार्क अपनी स्पीड का फायदा उठाकर बहुत ही तेजी से तैरते हुए आगे निकल सकती थी। लेकिन समुद्र में रहने वाली द ग्रेट व्हाइट शार्क को अपने ऊपर हुआ ये हमला कुछ रास नहीं आया। ऐसे में वो पलटती है और तेजी से मगरमच्छ की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। पर तभी शार्क के फिन को मगरमच्छ अपनी जकड़ में ले लेता है और अपने खास तकनीक डेथ रोल का इस्तेमाल करते हुए फिरकी लगाना शुरू कर देता है और इसी वजह से शार्क का फिन उसकी बॉडी से टूटकर अलग हो जाता है। हालांकि शार्क को गंभीर चोट लग गई है, लेकिन ये चोट उसकी जान लेने के लिए काफी नहीं है और ऐसे में शार्क बेहद गुस्से में मगरमच्छ की ओर लपकती है। ऐसी सिचुएशन में दोनों जीव एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करके हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब मुश्किल शार्क के लिए आने वाली होती है, क्योंकि अगर आप किसी शार्क को ध्यान से देखें तो ये पाएंगे कि शार्क का नथुना उसके निचले जबड़ों की तुलना में बेहद ही अधिक बाहर निकला हुआ होता है। इस नथुने को मगरमच्छ अपने जबड़ों में फंसा लेता है। ऐसे में शार्क भी मगरमच्छ को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो असफल हो जाती है, क्योंकि उसका निचला जबड़ा उसके नथुनों के मुकाबले काफी पीछे है। और इस परिस्थिति में मगरमच्छ फिर से शार्क के नथुने को पकड़ते हुए अपनी पुरानी टेक्निक डेथ रोल को अपनाता है। द ग्रेट व्हाइट शार्क का चिकना शरीर आसानी से पानी में फिसल जाता है। ऐसे में अब मुश्किल में पड़ने की बारी मगरमच्छ की है, क्योंकि एक मगरमच्छ आसानी से अपनी सांस रोक कर 10 से 15 मिनट तक पानी के अंदर रह लेता है, लेकिन उससे ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में जब ये शार्क पर हमला कर रहा था तब तो इसे और अधिक ऑक्सीजन की जरूरत थी। इसी कारण वो द ग्रेट व्हाइट शार्क को छोड़कर तेजी से बाहर आने लगता है ताकि वो खुली हवा में सांस ले सके। और मगरमच्छ की ऊपरी त्वचा जितनी कठोर होती है उसका पेट उतना ही नाजुक होता है। इसी वजह से जब मगरमच्छ शार्क को छोड़कर पानी की ऊपरी सतह पर जाने की कोशिश कर रहा था तभी शार्क ने मगरमच्छ के पेट पर हमला कर दिया और इसीलिए उसके 250 दांत 4000 बाइट फोर्स से मगरमच्छ के पेट पर वार करते हैं, जिसकी वजह से मगरमच्छ का पेट फट जाता है और मौके पर ही खारे पानी वाले समुद्री मगरमच्छ की मौत हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, खारे पानी वाले मगरमच्छ और ग्रेट व्हाइट शार्क के बीच की लड़ाई में निश्चित रूप से जीत द ग्रेट व्हाइट शार्क की हुई। लेकिन अगर मगरमच्छ अपने शिकार को 10 से 15 मिनट के अंदर ही मार गिराता है तो मगरमच्छ भी इस लड़ाई में जीत सकता था। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए ना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।